का एक बड़े एहतजाज की जरूरत है। बाइट नहीं देंगे चाहे जिसको दे दें, हम पब्लिक लाइफ को अपना स्टेटमेंट अपना बाइट नहीं देंगे, वो डरते हैं हमारे चैनल से मैम। अब क्या बताएं, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर कही जाए तो शायद ये मुहावरा उन पे सूट करता है, क्योंकि अगर वो नहीं स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। धमकियां लगातार मिल रही है, जो हम न्यूज दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। खैर, वैसे मैं सिवान गोपालपुर का नहीं हूं कि माँ बहन की भद्दी भद्दिया गाली सुनूंगा और जी हुजूरी में लगा रहूंगा। मैं हूं सरैया का, औरंगाबाद सरैया का। जो हक बात है वो डंके की चोट पे बोलता रहूंगा, और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है खास करके शिया वक्फ बोर्ड में, उसको उजागर करने में मैं एक कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे मामले फिर से आए हैं। शहनाज फातिमा जी से दोबारा वार्ता हुई हमारी, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपने बयान दिए हैं। उनका कहना है कि इन्फेंट जीसस स्कूल में कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिससे बच्चे उनको पढ़ाई के लिए स्कूल रोक रहा है, मना कर रहा है कि पैसे लिए जाएंगे। दूसरा मुद्दा सबसे अहम, जो पेंडेमिक में जो कोविड के टाइम में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर बिहार राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसमें भी भारी मात्रा में कालाबाजारी भ्रष्टाचार हुआ है सैयद अफजल अब्बास अध्यक्ष महोदय के द्वारा। वो कहते हैं कि सैकड़ों सिलेंडर हम बांट दिए, तरह तरह की जगह पे जाकर के बांटे हैं। बोले कि कोई धर्म जात देख करके हम नहीं बांटे, सब में बांटे हैं। शहनाज फातिमा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक बंदे से 26,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, उनको 26,000 में दिया। जब शहनाज फातिमा ने कंप्लेन की, फोन पे बात की, तो उन्होंने वो पैसा अकाउंट में वापस किया। ये सीधा सीधा आरोप लग रहा है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास पे। भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। वो एक तरफ चेहरा दिखाते हैं कि बहुत मेरा खूबसूरत सा चेहरा है कि हम आवाम की मदद कर रहे हैं, कोविड में लग भीड़ करके बांट रहे हैं, लेकिन यह मामला कुछ और मिला है। शहनाज फातिमा कहना है कि बिहार राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसके मालिक ये खुद नहीं है। सरकार की संपत्ति का कोई लेखा जोखा होता है जो अभी तक कुछ बोर्ड में नहीं है। इन्होंने मेंबर को बताना जरूरी नहीं समझा कि आप सिलेंडर बांट रहे हैं। इन्होंने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मेंबर को नहीं दी कि जो हम करने वाले हैं। आखिर ये पैसा कहां से आया? मुतवल्ली से अगर ये मांगे हैं, इनका कहना है कि हमने मुतवल्ली से लिया, तो मुतवल्ली ने जो पैसा दिया वो बोर्ड को दिया या इनको दिया? बोर्ड को दिया, तो उसका लेखा जोखा कहां है? मीटिंग ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हो रही थी वर्चुअली। क्या ये वर्चुअली मीटिंग नहीं बुला सकते थे? कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी कि ये भ्रष्टाचार करे, पैसे की उगाही करे, कालाबाजारी करे। इसमें लगातार इनके बेटा और भी लोग इनके साथ शामिल थे। उसमें आप देख रहे होंगे, गाड़ी से जब भी जाते हैं लाहौर लश्कर लेके जाते हैं, पूरे परिवार को लेके जाते हैं। खास करके इनके डायरी वाले जावेद अहमद उर्फ बबलू मटकी रहते हैं, जो सारे घोटाले भ्रष्टाचार में शामिल है। तीसरा मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा, जब हमने बात की कि आपने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उनको करप्ट कहा है, उससे अध्यक्ष महोदय ने आप पर कहा है कि हम एक्शन लेंगे। तो शहनाज फातिमा का कहना है कि हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। भ्रष्टाचार, करप्ट और किसको कहेंगे? इरफान नामक व्यक्ति ने खाजे कला में इनके ऊपर एफआईआर किया अध्यक्ष बनने से पहले कि उन्होंने कुछ लाख रुपए, लाख या 1.5 लाख अप्रोक्स पता नहीं है, कुछ लाख रुपए पैसे उगाही की है। किसके लिए? नौकरी देने के नाम पे सचिवालय में। सीधा सीधा गंभीर आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार की फोटो दिखा करके, आसिफ सिंह की फोटो दिखा करके अध्यक्ष महोदय ने कालाबाजारी की, पैसे की उगाही की एक छात्र से उसने एफआईआर किया। उस वक्त अफजल अब्बास का कहना था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम है। लेकिन अब मामला सामने आया है कि पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने पैसा लिया है, पैसे की उगाही की है, भ्रष्टाचार किया है, नौकरी के नाम पे पैसा लिया है, और इन्होंने वहां स्वीकार किया कि हम इसको पैसा वापस देंगे। ये चार्ज शीटेड है। 419, 420 में अफजल अब्बास चार्ज शीटेड है। शहनाज फातिमा कहना कि अब क्या कहना है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? करप्ट होने का सबूत। आइए सुनते हैं शहनाज फातिमा को। आरोप लगाया था कि वो करप्शन में है, करप्ट है, तो उससे वो काफी बौखलाए हुए, कहते हैं छोड़ेंगे नहीं। भाई वो सभी को पकड़े रहे हैं, इनको किसने मना किया कि किसी को मत छोड़े? उनकी आदत है, उनकी फितरत हो गई, सभी को धमकी यही देते हैं कि किसी को छोड़े नहीं। क्योंकि आप ये समझिए कि गवर्नमेंट ने उनको किस काम के लिए भेजा है। अगर फैमिली पर्सनल तौर पे सब पे एफआईआर करने के लिए भेजा है तो ये इनकी ज़ाती मामला है, उसके लिए हमारे कानून में प्रोविज़न है। अगर उनको ज़ाती मामले में जाना है तो वो अपनी फैमिली मेम्बर को लेके चलते हैं और कहते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो भाई कितने लोगों को अब तक पकड़ा? इरशाद अली आज़ाद साहब के बारे में बात हुई थी कि बहुत सारे मामला है, मैं तो उनको भेजूंगा जेल। आज तक तो एक एफआईआर नहीं कर पाए, उनके खिलाफ में आज तक उन्होंने कोई एविडेंस नहीं लाया। तो सिर्फ धमकी दे देना और कह देना कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई।
करप्शन का मैम आरोप लगा है उनके ऊपर, आपके द्वारा लगाया गया है, काफी गंभीर आरोप है जिससे वो बौखलाए हुए हैं। भाई गंभीर आरोप लगता है आपको, लेकिन अगर वो करप्शन में लिप्त नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे, तो उनके ऊपर खाजीकला थाना में 419 और 420 में कैसे एलिगेशन लग गया और कैसे FIR हो गया? वो चार्जशीटेड हैं। एक लड़के का, इरफान नाम के लड़के ने FIR किया था और कहा था कि नीतीश कुमार की फ़ोटो दिखा करके वो नौकरी दे रहे थे, सचिवालय में नौकरी दे रहे थे, जिस वजह से लड़के ने FIR किया। उस टाइम हमारे चेयरमैन अफजल अब्बास साहब का कहना था कि लड़का झूठ बोल रहा है और हमें फंसाया जा रहा है, जबकि आज चार्जशीटेड हो गए। सिटी कोर्ट में जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बेल बॉन्ड फर्निश करवाया है और कहा है कि भाई हमने 1.5 लाख रुपया लिया है। तो अब इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि ये रिश्वत के नाम पे पैसा लेते हैं, नौकरी के नाम पे पैसा लेते हैं। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो पैंडेमिक में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, उस दौरान भी ये इन्होंने कालाबाजारी किया, जिसकी मैं पूरी एविडेंस मेरे पास है, जानकारी है। और इसके खिलाफ मैंने जब आवाज़ उठाया तब इन्होंने पैसा वापस किया। 26,000 रुपया एक सिलेंडर लेकर के लोग, जहाँ तक जो हम लोग जान रहे हैं वो बता रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग को पता ही नहीं चल रहा, इन्होंने कहा कि सैकड़ों सिलेंडर बांटे। तो वो सैकड़ों सिलेंडर कहाँ से आया? आपने कोई फंड क्रिएट किया, गवर्नमेंट से लिया? कालाबाजारी की तो आपने उस पर आवाज नहीं उठाई, कंप्लेंट नहीं की? मैंने उनसे फ़ोन करके बताया तो हम सीधे बोले कि हम पैसा वापस करने को तैयार हैं। उन्होंने पैसा वापस किया। तो ये सब जब हमको जानकारी होती है तो हम ऑब्जेक्शन करते हैं, और जिस बात को हमको जानकारी ही नहीं। आपने पब्लिक को मैम क्यों नहीं बताया ये बात को? भाई आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। आप हमसे आज पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारी मामले हैं, बहुत सारे राज हैं जो साल भर में अब मैं हर चीज़ को देख रही हूँ। अब मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी हम लोग अब लिख रहे हैं, और बहुत होगा तो मैं अब PIL फाइल करूँगी, हर इशू पर PIL फाइल करूँगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड में एक परंपरा चलती आ रही है कि वक्फ की ज़मीन को, जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो लोग ज़मीन को दे चुके हैं और उसका मिसयूज़ वक्फ बोर्ड करता चला रहा है। ये चीज़ टूटना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का उन्होंने काम जो किया था, शुरू किया था, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी काफ़ी खुश थे। लेकिन तकलीफ इस बात की थी कि ये पैसा जो है वो फंड गवर्नमेंट का होता है, सरकार का पैसा होता है, और सरकार के पैसे से कोई भी चीज़ का प्रपोजल आता है विदाउट बोर्ड के पास नहीं होता है। इन्होंने बगैर मीटिंग किए हुए, ये पहला तो बगैर मीटिंग किए हुए इस तरह का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। कम से कम एक वर्चुअल मीटिंग करके सारे मेंबर से कंसेंट लेते तो क्या हम सारे मेंबर्स इनको मना कर देते? हमारे सारे मेंबर, मुझे यकीन है कि एग्री करते कि जो भी ऑक्सीजन का वितरण होगा वो सारे बीच में होना चाहिए। लेकिन कम से कम आप प्रपोजल लाइए, एडवर्टीजमेंट कीजिए। आप सारा काम अपने मर्जी मुताबिक अपने रिश्तेदारों के बीच में करते हैं, करवाते हैं। इस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। मैम जाफरपुरी खां वक्फ स्टेट के खाजीकला में एक एग्रीमेंट हुआ था इन्फ्रेंचाइज स्कूल से, और कहा गया था कि माइनॉरिटी के बच्चों को 10% माइनॉरिटी के बच्चों को आप मुफ्त पढ़ाएंगे, और वो जमीन शेयर बोर्ड ने स्कूल को लीज किया था। आज स्कूल कह रहा है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, ये तो मामला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। दो पक्षों के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होती है तो दोनों के कंसेंट से होती है, और कंसेंट दोनों का था तब तो हुआ। और अब अगर स्कूल कहता है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी जा रही है स्कूल के ज़रिए। अब रही सवाल कि हमारे बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे जो जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ें। मेरा मांग है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सर से कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है, बोर्ड उसका पेमेंट करे बच्चों का। जितने भी हमारे बच्चे, अपने अवाम के बच्चे हैं, उसको बोर्ड पे करे और पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। क्योंकि अभी जो आवाम से मुझे मैसेज मिल रही है, मेरे पास हालांकि कोई एविडेंस नहीं है, जिस दिन एविडेंस आ जाएगा उस दिन मैं कानून का सहारा लूँगी। मुझे आवाम से मैसेज मिल रही है कि अफजल अब्बास साहब अपने बेटा से 15 या 20 लाख रुपये उन्होंने किसी से लिया है उस स्कूल के नाम पे, और कोई महिला को खड़ा करके कह दिया कि ये ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो इस तरह के कारनामे हमारे अंजाम दिए जा रहे हैं। अगर अफजल अब्बास साहब के ज़रिए, तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। अपने हिसाब से जो कानून का सहारा लेना होगा ज़रूर लूँगी, आवाम के लिए ज़रूर लड़ाई लड़ूँगी। देखिए, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है कि उन्होंने पैसा 15 या 20 लाख रुपया लिए हैं, क्योंकि आवाम में ये बातें चल रही हैं। और अगर उस लिहाज से अगर ये बात सच्चाई हुई तो स्टेट वक्फ बोर्ड की मेंबर होने की हैसियत से मैं इस पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर करूंगी, अगर मुझे एविडेंस मिल जाता है तो, कि इन्होंने 15 या 20 लाख रुपए की नाजायज़ तरीके से उगाही की है। मैम आगे की जानकारी के लिए आपसे मिलते रहेंगे और भी जानकारी। अरे भाई, मुझसे ही क्यों मिलते रहिएगा? जाइए, जाके जैसा चेयरमैन साहब से भी अपना पब्लिक लाइफ से बाइट ले लीजिए और ज़रा पूछिए उनसे कि अब तक। मैम एक मिनट, उनका ये स्टेटमेंट, हम पब्लिक लाइफ को बाइट नहीं देंगे, चाहे स्कूल दे दें, हम पब्लिक लाइफ को अपना स्टेटमेंट अपना बाइट नहीं देंगे। वो डरते हैं हमारे चैनल से। मैम अब क्या बताएं, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर कही जाए तो शायद ये मुहावरा उन पे सूट करता है, क्योंकि अगर वो नहीं स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो रीज़न क्या है? उनसे पूछिए कि अब तक इविक्शन सूट कितने फाइल हुए, और कितनी ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, जो बहुत सारी वक्फ की ज़मीन चली गई है, कितनी ज़मीन को इन्होंने बचाया। एक साल में इविक्शन सूट कितने फाइल हुए, अब तक कितनी वक्फ की ज़मीन को बचाया, इनसे ही पूछ लीजिए।
धन्यवाद मैम, आगे की जानकारी के लिए आपसे तो जरूर मिलेंगे मैम। नहीं, अब अगली बार आप चेयरमैन साहब से मिलिएगा, उनसे स्टेटमेंट लीजिए और सारे मेंबर से लीजिए। जब आप हमसे ले रहे हैं तो सबसे लीजिए, अगर नहीं देते हैं तो आप दिखाइए कि नहीं देते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। आपने सुना शहनाज फातिमा को काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ की आवाम से, बिहार के आवाम की, देश की आवाम से, आप जागरूक होइए। वक्फ की संपत्ति आपकी संपत्ति है, आपकी अपनी संपत्ति है, इमाम की संपत्ति है। मजलिस, मातम, कब्रिस्तान, मस्जिद, नमाज के लिए यह वक्फ की गई है, ना कि किसी के पर्सनल पैसा कमाने की यह जगह है। जब तक आवाम जागरूक नहीं होगी, जब तक एक एहतजाज नहीं आएगा, ये ऐसे ही करप्ट चेयरमैन कुर्सी पे बैठेंगे और संपत्ति को खुर्द-बुर्द करते रहेंगे। आवाम लगी रहती है चाटुकारिता में, आखिर क्यों? आवाज कौन उठाएगा? संपत्ति आपकी, इमाम की प्रॉपर्टी, मजलिस आप करते हैं, अज़ादारी आप करते हैं, आवाज बाहर वाला क्यों उठाएगा? आपको खुद उठाना पड़ेगा। जागरूक होइए, सवाल करना सीखिए। कहीं मिलते हैं बोर्ड में जाकर के, आरटीआई के जरिए क्वेश्चन करिए, सवाल करना सीखिए, तब जवाब मिलेगा। एक बड़े एहतजाज की जरूरत है। अगर आपको कहीं घोटाला सामने आता है तो पब्लिक लाइफ से संपर्क करें, शिया वक्फ बोर्ड के मामले में या किसी भी वक्फ स्टेट के मामले में। हमारा चैनल निस्वार्थ इस पे काम करेगा और निष्पक्ष से दिखाएगा। जिसको बुरा लगे वो लगता रहे, हम काम करते रहेंगे। हो सके तो हमारे फेसबुक चैनल को आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।